जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ की क्लास लीजिए, मैथ की क्लास लीजिए 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए एनटीपीसी। तो आज मैथ की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको लेटेस्ट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। लेटेस्ट मतलब 2025 और 2026 के क्वेश्चन, और पीवाईक्यू एनटीपीसी 12th लेवल के जो 2025 में पेपर हुआ था। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्किप मत करो, आप ध्यान से सुनो। 7, 8 और 9, उसके बाद 13, 14, ये तो मई का है दोस्तों, 13, 14 और 16 से लेके 21 जून तक आपका एग्जाम चलेगा मेरे भाई। ठीक है, और दोस्तों आपको मैथ में 30 क्वेश्चन पूछेंगे 30 नंबर के, तो मैं आपको 30 में से 30 की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आपको डेली क्लास अटेंड करना है दोस्तों, तभी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा मेरे भाई, तभी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी मेरे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि बाईलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। देख सकते हैं इंग्लिश में भी, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बिना देरी करें। चलिए, रमेश ने 80,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस धनराशि का 14% मरम्मत पर खर्च कर दिया और उसके बाद उस बाइक को 10% के कुल हानि पर बेचना पड़ा। रमेश ने बाइक किस कीमत पर, यहां पर दे रखा है किस कीमत पर बेचा। ठीक है, आपने इंग्लिश में देख लिया होगा दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसको। देखो दोस्तों, आप कोई मरम्मत कर रहे हो दोस्तों, तो वो खर्चा दोस्तों जितने में आपने बाइक खरीदी उसी में टोटल ऐड होगा। तो टोटल आपको सीपी पता होना चाहिए दोस्तों, टोटल सीपी यानी टोटल क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए, टोटल सीपी आपको पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, खरीदी थी मेरे भाई कितने में, 80,000 रुपये में, 80,000 रुपये में। ठीक है, कितने में, 80,000 रुपये में। अब आपने 14% मरम्मत में खर्च कर दिया। कुल वैल्यू 100% होती है, अगर 14% मरम्मत में खर्च करो तो वो खर्चा जुड़ेगा, तो कितना होगा, ये 114% की वैल्यू है। फिर आपसे कह रहा 10% की हानि पर बेचना पड़ा, यानी ओवरऑल 100% की वैल्यू होती है, 10% की हानि पर बेचोगे तो 90 पर बेचोगे सामान को। बस ये गणित करनी है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो। अब आपको करना है क्या, 8 गुणा 114 गुणा 90, ये आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, मैं इसको कैलकुलेशन को आपको करने दूंगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन? नहीं भाई, कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा आपको। इसमें 10 गुणा 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 10 गुणा 9। और 9 का मल्टीपल आपको पता ना, अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। 8 हो तो 10 तो 17, ये 9 से विभाजित नहीं है। 9 8 17 तो 19, ये 9 से विभाजित नहीं है। 9 8 17, ये 9 से विभाजित नहीं है। 8 8 8 16, 16 तो 18, ये 9 से विभाजित है। फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसे करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, तो 8, पहले आप 8 और 114 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 8 और 3 11। ठीक है, कैरी 1, 8 एक 9, 912, उसको आप 90 से मल्टीप्लाई और कर लो। ठीक है, तो 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1। ठीक है, एक जीरो आएगा ही आएगा, देखो 80 इसी में आ रहा है। ठीक है, तो सभी में आ रहा है। 9 9 दूनी 18 की 8 कैरी 9 का 9 और एक जीरो का 9, 10 जीरो का जीरो कैरी 1, 9 9 81 और एक 82। देखो आंसर भी यही आया। ठीक है, वो आपके ऊपर है भाई, उस भीड़ में से निकलना है या दोस्तों पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों मैं आपको इस स्पेशली इस क्लास में कम समय में क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है वो सिखाने आया हूं मेरे भाई। ठीक है, जो आज की क्लास में क्वेश्चन को तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। ठीक है, देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंप्लीफाई करना है इसको, इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आप यहां पर दिक्कत पड़ रही होगी मेरे भाई, ये 19 का क्यूब होता है, कितने का, 19 का, और ये 4 की पावर होती है मेरे भाई। ठीक है, ये 2/57 दे रखा है और यहाँ पर 168 दे रखा है मेरे भाई। बस ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है मेरे भाई। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, कटे ना, ये रहा ना 19 थी 57, 3 ही से काटो, तीनों पंचे 15, एक 3 छंग 18, तीनों पंचे 15, एक 3 छंग 18। ठीक है, 4 की से काटो, 14 चौ 56 और 14 दूनी 28, ऑन द स्पॉट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काटा पीटी करनी है इस क्वेश्चन में, और कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेवल बिल्कुल अप रहेगा आप लोगों का। ठीक है, एक लेवल में ऊपर ही लेके चलूंगा, निश्चिंत रहें। हिंदी वाले पढ़ लें एक बार इसे। देखो इस क्वेश्चन में खाली समझदारी का खेल है, जिसने क्वेश्चन को समझ लिया वो आंसर समझ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। इंग्लिश वाले भी पढ़ लो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल को, तभी तो वीडियो का नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। दो त्रिभुज के आधार दे रखे 14, मतलब दो त्रिभुज, उन दोनों का आधार 14 है, पहले का भी 14 दूसरे का भी 14 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यह आपको पता ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा, आधार को एच आधार गुणा ऊंचाई, बेस मल्टीप्लाई हाइट, कितना दे रखा है 98। अब देखो एच का मतलब ऊंचाई होता है, बी का मतलब बेस, और बेस का मतलब आधार होता है, समझना। ठीक है, तो पहले दोस्तों ये मैं पहले H1 का निकाल रहा हूँ, पहले त्रिभुज का निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 1/2 एज इट इज लिखना है, उसके बाद
एच आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, वो आपको निकालना है। लेकिन बेस दे रखा है 14 और यहाँ पर कितना देखा 98। समझने की कोशिश करना, ये अपन पहली ऊंचाई का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 14 की टेबल से 7 बार और 7 दूनी 14, तो H1 का मान आपने निकाला 14, ठीक है। H1 का मान कितना निकाला आपने 14, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये लाइन पढ़ो। ये वाली लाइन क्या कह रही है, यदि त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का दोगुना है, यानी क्षेत्रफल का दोगुना है, तो देखो वापिस वही फॉर्मूला, वापिस अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई बी बराबर 98। अब देखिए दोस्तों, अब 98, अब 1/2 एज इट इज, H1 आपको एज इट इज लिखना है और बी तो आपको पता 14 दे रखा है। अब यहीं पर समझने की बात है दोस्तों, क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी 98 का दोगुना है मेरे भाई, ये दो यहां पर लिखना है, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। 14 की टेबल से 7 बार, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो आप ऑप्शन नंबर डी ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं चाहता तो दोस्तों ये सेकंड वाला अपन को तो इतने से मतलब था, ये भी करवा सकता था, लेकिन समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा। देखो जब आप समझ जाओगे ना चीज़ों को, तो आप भी दोस्तों फैसला ऑन द स्पॉट करोगे, सही बता रहा हूँ, धज्जा उड़ा दोगे क्वेश्चन की जब आप समझ लोगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, लघुत्तम समापरता ज्ञात करना है, वो भी भिन्न वाला, एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0.15, 0.18, 0.45, ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। अब करना क्या, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये बहुत अच्छी सी बात कही है इसने। तो पॉइंट हटाओगे मेरे भाई 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे तो मेरे भाई 2 जीरो, और पॉइंट हटाओगे तो मेरे भाई 2 जीरो। यहां तक तो सभी को चीज़ें क्लियर है। हमको क्या पूछा, एलसीएम। तो ध्यान से सुनना अब आपको, ऊपर वाले नंबर का हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले नंबर का हम हमेशा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो आपको देखो इसमें 100 100 100, इसमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, 100 ही दिख रही है कॉमन, तो आपको एचसीएफ पता चल गया, गुरुजी 100 होगा एचसीएफ। अब यहाँ से एलसीएम की बारी है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर क्या 45, 45 दूनी 45 में 15 का भाग नहीं जाता जाएगा, 18 का नहीं जाता है, तो 45 दूनी 90 करो, तो 15 छक 90, 18 पंचे 90 और 45 दूनी 90, तो इसका एलसीएम जो आएगा मेरे भाई वो 90 आ जाएगा। कितना आएगा 90, ठीक है। अब आपको पता है आंसर क्या आ चुका है 0.9, ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर लो भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप डेली मेरे स्टूडेंट्स हो, वीडियो को लाइक कर लो एक बार जल्दी से, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लो एक बार वीडियो को पॉज करके, सॉल्व करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करते हैं। एक निर्माता, यदि निर्माता 10% थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 है। नोट दे रखा, उस नोट को जरूर पढ़ो, नोट जरूर पढ़ो। निर्माता खुदरा विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है, ठीक है भाई। देखो उसने पूछा दोस्तों, ठीक है, ग्राहक को उत्पादन, तो देखो लागत, लागत ज्ञात कीजिए, लागत हमें नहीं पता, लागत हमने मान ली 100 रुपये की लागत है, तो 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 15 की 3/20 होती है, ठीक है, और 25% की 1/4 होती है, ठीक है। मैंने सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी यहाँ पर, आप ध्यान से सुनोगे। लाभ हो रहा है तो 10 से वैल्यू कितनी हो रही है, 1 रुपये का लाभ यानी 11 रुपये हो रही है। फिर आगे देखोगे 20 रुपये का सामान था, 3 रुपये के लाभ पर बेचा, 23 पर बेचोगे। फिर आगे देखोगे 4 रुपये का सामान था, 1 रुपये के लाभ यानी 5 पर बेचोगे, तो वो ओवरऑल कितने में बेच रहा है 31,900, ये क्वेश्चन ने कहा है। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। तो देखो आप 5 की टेबल से काट लो, कितनी आ जाएगा, 5 अंक 30, एक बचेगा 5 अंक 5, 5 दिया 15, 4 5 बटे 40 यानी 63 80, ठीक है। अब 11 की टेबल से काटने की कोशिश करो, 11 पंचे 55 होता है, कितना बच रहा है 5 और 3 8, 11 8 88, 580। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, 23 को लास्ट में डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो 200 दाएँ, सॉरी 20 दाएँ 200 और 200 चौके 800, ये 800 हो गया। 800 को दोस्तों आपको इससे मल्टीप्लाई करना और 23 से भाग करना, अगले पेज पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 580 मल्टीप्लाई 800 और आपको डिवाइड 23 से करना है, बस इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 5 40, 4 46, ठीक है, 3 जीरो लगा दिया हमने। 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 5 40, 40 हो 46, 23 से भाग कर लो, ठीक है। तो 23 दूनी 46, ठीक है, 23 सेकंड 23, 23 दूनी 46, 23 सेकंड 23 7, देखो 21 के पॉइंट के समथिंग कुछ है क्या, देखो अब देखो, नहीं नहीं यहाँ 23 दूनी 46, 2 नंबर उतरेंगे ना, हाँ। देखो अब 201 में एक ही पॉइंट है दोस्तों, 201 में एक ही पॉइंट आ रहा है, 201 में एक ही पॉइंट आ रहा है मेरे भाई, 201 में समथिंग, ठीक है। तो यही ऑप्शन, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा पूरा 23 से भाग जाने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इजीली क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कैलकुलेशन है भाई, इतनी तो आपको आनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो भाई। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन छोटी मोटी तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है, आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो, वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज क्लास 1 है, अगर इस पर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो इसकी क्लास 2 भी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लो, मैं 30 में से 30 दिलाने की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो। शुभ एक वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो डी प्रतिशत का मान ज्ञात करिए। तीन चीजें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड एमआरपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 40% अधिक अंकित करता है, 100 रुपये का सामान 140 पर अंकित कर चुका है, फिर वो कह रहा है 10% की छूट देता है, वो हमें नहीं पता कितने की देता है, लेकिन हमें इतना पता है कि क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे 10% का लाभ 10 रुपये, तो 100 में 10 ऐड करके 110। यहाँ पर अब आपको देखने को मिल रहा है गुरुजी 30 रुपये की छूट दे रहा है। अब 30 रुपये की छूट 140 पे होगा कि 110 पे? भाई जिसने भी 110 लिखा ना गलत हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई। 110 लिखो भाई, छूट किस पे दी जाती है आप मुझे बताइए। तो आप कहोगे गुरुजी छूट तो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, तो आपको एमआरपी वाली वैल्यू नीचे लिखनी है, 110 मत लिख लेना मेरे भाई, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है 1 जीरो से 1 जीरो, अब 300 गुणा 14, 300 गुणा 14 करना है, तो आपको कर लो कितना आ रहा है, 14 दूनी 28, 2 बचेगा, 14 एकम 14, 6 ये आ रहा है 21 सही 6/14, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आइस को थोड़ा जूम करो, अब देखो 2×3 = 6 और 2×7 = 14, कितना आ गया 21 सही 3/7, 21 सही 3/7। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आप यहां पर भी टिक कर लो मेरे भाई, इंग्लिश में भी यही आंसर आएगा, 21 सही 3/7%। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों ही लैंग्वेज में दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, खेल कुछ नहीं है, ऑन द स्पॉट अभी फैसला करोगे। देखो 600 का x%, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 6 रुपये यहाँ पे लिख दो, बराबर 250 का 12%, 250 का 12% निकाल लो यहाँ पर, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/3/3/25 होती है। ठीक है, तो 25 धाएँ 250 और 10×3 = 30, यानी 30, प्लस 300 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो गए 54 लिख लो, कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर देख लो वो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, और 84 और वो भी 6 दे रखा है सामने, तो मज़ा ही आ जाएगा। इसमें माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन हटा लो, वही टाइप हो गया, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन छपा लो। तो एक्स का मान आ चुका मेरे भाई 14, तो ऑप्शन मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा फिलहाल। तो आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना एक्स का मान, क्योंकि 14×6 = 84 होता है। देखो टेबल याद होंगी तो ये जो वैल्यूज़ आती है वो आपकी फ्रेंडली हो जाती है दोस्तों, ये आपको पता रहता है कि हाँ ये टेबल इस टेबल से जाएगा, है ना, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे भाई, करत करत अभ्यास, पता है ना दोस्तों कहावत। इसका आंसर बताइए। इसीलिए कहता हूं दोस्तों डेली क्लास अटेंड करा करो मैथ में, तभी तो बेनिफिट होगा। आप एक दिन क्लास अटेंड करते हो, दूसरे दिन गायब हो जाते हो, फिर मैथ की क्लास भी फिर गायब हो जाती है, फिर आप कहते हो क्लासेस नहीं आती हैं। ठीक है, तो दो ट्रेन हैं, ए और बी विपरीत दिशा में क्रमशः 66 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। यदि ट्रेन ए की लंबाई 210 मीटर है तो और वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करना है। मेरे भाई जब ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं तो उस केस में दोनों की लंबाई प्लस दोनों की चाल ऐड की जाती है। समझ गए कंसेप्ट? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको टाइम पता है, समय क्या होता है दोस्तों, समय क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बट्टे चाल, ये आपका समय का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें। दूरी हम दोनों की लेंगे दोस्तों। अब एक की दूरी दे रखी है, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 210, तो हम क्या करेंगे 210 लिखेंगे यहाँ पे। 1 मिनट, समय तो आपको दे रखा है ना, हाँ यहाँ पर समय दे, तो यहाँ पे समय दे रखा 10 का। अब हमें दूरी दोनों की लिखनी है, दूरी एक की लिख दी हमने 210, अब दूसरे की हमें नहीं पता है तो हमने बी मान लिया कि दूसरे की दूरी हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की चालें तो ऐड होंगी, दोनों की चालें तो पता है। एक की है मेरे भाई कितनी 66 और दूसरी की 60 है, तो 60 और 60 120 126। तो ये दोस्तों अभी किलोमीटर घंटे में है ना, किलोमीटर घंटे में। हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 18×5 = 90, 18×6 = 126। ठीक है, अब 7×5 = 35 और 35 × 10 350, और 350 में से आपको क्या करना है 210 माइनस कर लेना है। बस आंसर आ चुका है 110। कहाँ से आंसर आ चुका है मेरा 110 का, ये रहा सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे टिक कर लो 110। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना मेरे भाई, बाकी तो कोई तो डाउट होने चाहिए। इतना 7×5 = 35,
350 और 210, एक मिनट रुक जाओ, 210, एक मिनट, 401, 140 बन रही है। मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हुई है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गई है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई, देख लेते हैं। मिस्टेक तो कहाँ करी अपन ने, मुझे तो मिस्टेक तो नहीं लग रही दोस्तों, क्योंकि 18 सत्ते 126, 7 5 35 और 350 दोस्तों मिस्टेक नहीं लग रही है मुझे, ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है, ऑप्शन में मिस्टेक होगी। बाकी अपन सही कर रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की नहीं है बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, 140 देखने को मिल रहा है, 140, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा आंसर तो ये है, आप लोगों को क्या है आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है, 140 आ रहा है इसका, परफेक्ट। इसको हटा दो यहाँ से, 140 आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलो कहाँ गई ये, इसको थोड़ा रफ कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करते हैं। ए और बी एक काम को, कहाँ गई भाई पेंसिल, ये रही। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा, इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करें। तो पहला अपना अहम कर्तव्य, पहला अपना अहम धर्म क्या है, इनकी क्षमताएं निकालना। एक किसी काम को, मेरे भाई थोड़ा पास से स्पेस, स्पेस चाहिए भाई यहाँ से। ए किसी काम को 12 दिन में, वहीं पर बी इसी काम को 18 दिन में, तो इनसे कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम टोटल नंबर 18 का 18, 18 दूनी 36, टोटल नंबर 36 है। तो एक की क्षमता 12 36 होगा और 18 दूनी 36 होगा, दोनों की मिला के 6 क्षमता हो रही है। शेष काम पूछा है, तो 6 की क्षमता से काम करेंगे, कितने में कितना काम है, 36 काम है, तो 6 कम 6, 6 चंग 36, तो 1/6 भाग बचेगा। ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से आप लोग, और वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइक वगैरह कर लेना वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बताइए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करती है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है। तो यदि अंतिम अंतिम विक्रय मूल्य अंतिम विक्रय मूल्य इतना है, तो आपको क्रय मूल्य कितना पूछा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक लगा है वापिस। चलो, सीपी, एसपी और एमआरपी 3 चीज़ें होती हैं, तो 50% बढ़ाकर, यानी 100 रुपये का सामान 150 पर, ठीक है। फिर वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। तो देखो दोस्तों, अंकित मूल्य पर 20% की छूट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो 20% की छूट प्रदान करेगा तो सामान को 80% पर बेचेगा, 80% पर बेचेगा, तो 15 8 120, यानी आपको 120 मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। भले करके देख लो भाई, छूट हमेशा डिस्काउंट पर ही तो, अंकित मूल्य पर ही तो देते हैं अपन, वही तो अपन कर रहे हैं। 20% की छूट दी, यानी सामान को 80% पर, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 8 120, तो आपको ये पता चला कि सेलिंग प्राइस आपकी 120 रुपये आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 2400 रुपये है, तो 120 का मान 2400 रुपये है, ठीक है। तो 1 से 1 जीरो, तो ये इसका बाद में 20 गुना, तो आपको क्रैमल पूछा 100 का भी 20 गुना कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना आप लोगों की। अगला क्वेश्चन हिंदी में एक बार पढ़ लो इसे अच्छे से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लग रहा है, और एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ बढ़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे खासे दे रखे मैंने आज लेवल, ठीक है। लेंथ तो आएगी कम, मिनिमम 30 तक तो जाएगी वीडियो, ठीक है। लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करना है, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों प्रवीण को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, एक तरफ है भाई शीनू को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। प्रवीण लगा रहा भाई, प्रवीण 9 महीने के लिए 35,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। और आपने ये जरूर सीखा है, जब हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते तो जो रेशियो आता है वो हमारे प्रॉफिट का आता है, जब हम पूंजी को समय से गुणा करते तो लाभ का अनुपात आता है। ये आपने सुना है ना कंसेप्ट अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने लगाया गुरुजी 35,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। फिर आगे देखोगे शीनू है, अब शीनू ने लगाया 10 महीने के लिए 42,000 रुपये, इसने 42,000 रुपये का लगा दिए कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट का अनुपात निकाल लो अब आप लोग, 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो उड़ा दोगे, ठीक है। 7 की टेबल से 5 बार, 7 की टेबल से 6 बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 5 की टेबल से 2 बार, ठीक है, और 3 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से 3 बार। तो आप ये कहोगे इनका जो रेशियो निकला है 3:4 का रेशियो निकला है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3:4, 3:4, तो 7 रेशियो आ रहा है, कितना रेशियो, 7 रेशियो का लाभ बांटना है। किसमें लाभ कितना है, 31,570 का है, तो कितने गुना दिख रहा है ये इसका। और आपको किसका हिस्सा पूछा, शीनू का हिस्सा पूछा, शीनू का ही पूछा है ना भाई, ये देखो शीनू का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 7 चौके 28, 3, 7 पंचे 35, 7 एकन 7 जीरो, इतना ही दिख रहा है, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 3, 7 पंचे 35, 7 एकन 7, ठीक है। तो आपको शीनू का हिस्सा पूछा है, तो इसको भी 45
110 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 4 जीरो जो 40 आएगा लास्ट में, उसका 5 चौक 20 फिर जीरो आएगा, तो 40 और जीरो यही रहा, ठीक है। उसके बाद 40 जीरो 5 4 चौक 16 17 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बताइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 446 और 487 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 12 शेषफल प्राप्त होता है। क्यों ना दोस्तों, अगर मैं 446 में से अगर मैं 9 घटा लूँ, यहाँ पर भी 487 में से अगर मैं 12 घटा लूँ, तो जो आंसर आएगा वो इन नंबर से पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा नंबर इससे विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 475। अब आप मुझे बताइए, क्या 25 इस 437 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, भाग दे ही नहीं पाएगा भाई, ठीक है। हाँ, अब बारी 23 की, क्या 23 इसको भाग दे पाएगा? चलो सेकंड वाले को ट्राई कर लेते। 4 23 दूनी 46, 1 23 भाग नहीं देगा। फिर बचा 22, क्या 22 भाग देगा? 11 गुणा 2, 22 में छुपा हुआ 11 गुणा 2, और 2 से भाग नहीं जाएगा, तो आंसर अपने आप चल कर आया। मुझे टिक कर लो, मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हियर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको करना कुछ नहीं, ये ऑप्शन हटा के यहाँ पे लिख लो 4 8 9 और 10, ठीक है। तो आपको औसत चाल ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक लड़की 6 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाती है और वो 18 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, 18 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, ठीक है, किलोमीटर घंटे, किलोमीटर घंटे, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो दोस्तों जब इस केस में आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर आपने मेरे से अच्छे से पढ़ा है तो मैंने एक कंसेप्ट याद करवाया था। जब दोस्तों दूरी कांस्टेंट हो, जब दोस्तों दूरी कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो उस केस में आपको एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से निकालना है। मैंने आपको हमेशा बता रखा है, हमेशा बता रखा है, ये फॉर्मूला लगाओगे फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। 2 6 गुणा 18 इन दोनों की चाल, और इन दोनों को प्लस 18 और 6 24, ठीक है। तो बड़े ही आसान तरीके से उसको काट लोगे, 2 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से 9 बार, ठीक है। तो 9 यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये सी वाले ऑप्शन में, ठीक है, 9 किलोमीटर घंटे। तो ये आपको निंजा टेक्निक लगानी है एग्जाम में। हिंदी में पढ़ लो एक बार, इंग्लिश में भी पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते हैं। रणमिक 1,45,600 रुपये, 1,45,600 रुपये व्यवसाय में आरंभ, मतलब लगाता है और व्यवसाय को आरंभ करता है। 5 महीने के बाद सोमेश भी 1,50,400 रुपये के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में बांटना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एक तरफ है रमणिक और एक तरफ है सोमेश। ये लगाता है भाई मेरा 1,45,600 रुपये। भाई मैं 1,45,000 डायरेक्ट 600 से स्टार्ट करूँगा, कितने महीने के लिए? टोटल 12 महीने के लिए। भाई इसका 12 महीना दे रखा है, लेकिन जो क्या नाम है, ये एक और कौन है, एस से नाम स्टार्ट हो रहा है, क्या नाम है? सोमेश। सोमेश लगा रहा 1,50,400 रुपये, वो भी 5 महीने के बाद। तो इसकी पूंजी 7 महीने की रही है, ध्यान रखना। 12 महीने का, एक साल 12 महीने का होता, आपको पता ही है। एक साल में 12 महीने होते, उसने 5 महीने के बाद लगे, तो 7 महीने की पूंजी बचेगी इसकी। 2 जीरो से 2 जीरो उठा दोगे यहाँ से, बिल्कुल 7 की टेबल से काटो। 7 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लो कितना आ रहा है। तो देखो 12 8 96, 12 8 96 की 6, 12 8 96 यहाँ पर कर लो ना, 12 8 96 की 6 कैरी 9, 12 दूनी 24, ये आ गया 2496। और इसका देखो कितना आ रहा है, 1504 यहाँ पर दे रखा है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, 16 की टेबल से काटने की कोशिश करो। कट रहा है क्या 16 की टेबल से? 16 एकन 16, कितना बचेगा? 8, 16 पंचे 80, 9, 16 छंग 96, 156। 16 की टेबल से काट लो, 16 नंबर 144, 6 बचेगा, 16 चौके 64, ठीक है। 2 की टेबल से 2 7 14, 2 8 16, 78 इसी रेशियो में देख रहा है, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो 78 और 47। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लो एक बार इसे अच्छे से, फिर एक बार इंग्लिश वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी पढ़ लेंगे इसे। सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। वह 75 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी। अब आप सोचोगे गुरु ऐसे तो 2 क्वेश्चन करवा रहे हो। भाई मैं आप 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एमपी सीपी और एसपी पे रिलेशन पे 100% ये तय है। भले आप ये बात कहीं पर लिख लो, क्वेश्चन आएगा, सीख लो ना, यहीं पे क्या दिक्कत पड़ रही है? आपको पता है 100% श्योर हो कि क्वेश्चन आएगा, फिर क्या की दिक्कत है? 100 रुपये का सामान 150% के अधिक अंकित करता है, यानी 150 पर, फिर वो कहता अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता, फिर वापस वही। तो वही अभी अपन ने जस्ट निकाला 30% की, तो 15 सत्ते 105, 105 रुपये का आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। 00 से 00, 15 सत्ते 105।
आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है 105 रुपये का। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वैसे ये पूरा लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज है। वो कह रहा है इस बार 175 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन अपन को लाभ कितना हो रहा है प्रतिशत में, वैल्यू 5% की वैल्यू दे रखी है 175। आपसे पूछा पंखे का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पूछा मेरे भाई 150 का मान पूछा है मेरा उसने, कितना 150 का मान। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका 30 गुना दिख रहा है, तो आप इसका भी 30 गुना कर लो। क्या आंसर आएगा 30 गुना करने पर, 30 गुना करने पर क्या आएगा भाई इसका आंसर, 5 या 15 5 कैरी 1 77 51 रुको 5 या 15 5 कैरी 1 77 51 54 54 दिख रहा है यहाँ पे, 54 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा भाई। 5 या 15 77 51 52 52 दिख रहा है, हाँ 77 51 1 52, ये आ चुका आंसर 52 50। बड़ा ही ईजी तरीके से क्वेश्चन की धज्जा उड़ा दी भाई आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टिक कर लेना है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न फिलहाल देख लेते हैं, एक बार इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके, सॉरी इंग्लिश वाले पहले पढ़ लो ये रहा, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके हिंदी वाले भी पढ़ लो। सॉल्व करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए लास्ट में रखा है। ए बी को एक मैथ नोटबुक होगा, यहाँ पे नोटबुक होगा मेरे हिसाब से, नोटबुक है, चलो नोटबुक ही पढ़ लो। ए बी को नोटबुक 60% की हानि पर बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इस नोटबुक को 47 बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, सी को बेचता है, तो ए के लिए नोटबुक की कीमत क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पर दोस्तों। बी सेल्स इट एट प्रॉफिट 25%, बी सेल्स इट सी एट प्रॉफिट 25%। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि कोई मिस्टेक ना हो दोस्तों क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके लिए मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में पूरी ध्यान रखूंगा इसका। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक तरफ ए है, ए ने बी को नोटबुक बेची है, फिर बी ने किसको सी को नोटबुक बेची है। तो अब आप देखेंगे यहाँ से बी से ये बी गया, तो जो रेशियो निकल रहा है वो किसका निकलेगा, ए और बी का ही तो निकलेगा, बिल्कुल ए और सी का ही तो निकलेगा, बिल्कुल सही है, ए और सी का निकलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ लो, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। कितनी होती है, 3/20 होती है। 20 के साथ नहीं, 3/5 होगी, 3/5 होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 3 पर बेचा यानी 8 पर बेच दिया, हानि पर बेचा ना, 5 की वैल्यू तो 3 की लॉस पे बेचा तो 2 रुपये पर बेचा है। फिर कह रहा है 25% के लाभ पर, 4 रुपये का सामान था, 1 के लाभ पर यानी 5 रुपये पर बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो 5 कुछ कट रहा तो काट लो। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 और 1 का अनुपात आया। अब सी ने इसको कितने पर बेचा दोस्तों, कितने पे खरीदा था दोस्तों, 47,326 पर। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन है मुझे तो दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अब आपको ये 6 दिख रहा है, अब आपको करना है क्या है, 326 है कि 337 है, 47,337 होगा ना यार। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो, अगर आप दोस्तों इसमें भी ध्यान से देखोगे, इसमें भी मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ही शायद करेक्शन था यार। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, मैनेज कर लो, कल से मैं इसको अच्छे से करेक्शन करके लेके आऊँगा। इसको लिखो 47,237 लिखो, 47,237 लिख लो, ये 47,237 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 47,236 है, 47,236 है, ये है वैल्यू यहाँ पर है एग्जैक्ट। ठीक है, कल मैं इसको पूरा करेक्शन करवा के लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आज थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है, तो इसका मान आपको दे रखा है 47,236, आपको 2 का मान पूछा है, तो आपको 47,236 को 2 से गुणा कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का तो ये वाला है। ठीक है, 3 6 और 1 7, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का आपका रिवीजन अच्छे से रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर भी करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर तो लग रहा ऑप्शन ही गलत है, नहीं सही है भाई। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कितने क्वेश्चन बनाए आपने 15 में से, आपसे कितने बने क्वेश्चन ये बताइए ईमानदारी से। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर लेना। देखो इस अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं इसकी क्लास 2 भी लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, क्लास 2 भी लेके आऊँगा, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस को जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे भाई, 7 बजे SSCGD कांस्टेबल की क्लास आएगी इवनिंग में, और 8 बजे आपको देखने को मिलेगी NTPC की मॉडल पेपर नंबर 1 तो करवा चुका हूँ, मॉडल पेपर नंबर 2 वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब आपको हल्का नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब तैयारी मजबूत करनी है। ठीक है, तो मैं डेली इसी टाइम से आपको
क्लासेस लेता रहूँगा मेरे भाई। कोई डाउट हो तो पूछ सकते कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है।